नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज की सबसे बड़ी खबर झारखंड के खूंटी जिले से आ रही है, जहां हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा पर एक आदिवासी महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। खूंटी महिला थाना में इस आदिवासी महिला के द्वारा अजय शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि ये महिला JSPL लापुंग के उच्च पद पर कार्यरत है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। महिला का आरोप है कि वह अजय शर्मा को अपना भाई मानती थी, लेकिन अजय शर्मा के गंदे हरकतें के चलते वह अपना काम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती थी। महिला ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात अजय शर्मा से साल 2024 में हुई थी और तब से लगातार उनका यौन शोषण हो रहा था। विरोध करने पर उसे धमकियां भी दी जाती थी और उसे ब्लैकमेल भी किया जाता था। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके बीच बीच में मारपीट का शिकार भी बनाया गया, जिसके कारण उनका दाहिना हाथ बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे पत्रकारिता जगत पे सनसनी फैल गई है। कई आदिवासी संगठन इस महिला का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तान अखबार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अजय शर्मा को खूंटी के ब्यूरो प्रभारी पद से हटा दिया है और उसके जगह नए प्रभारी ने पदभार संभाल लिया है। यह मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है और देखना होगा कि पुलिस की जांच और न्याय प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। कुछ लोगों के चेहरे सामने कुछ होते हैं, उनके दो चेहरे होते हैं जो सामने कुछ और दिखाते हैं और पीठ पीछे उनका काला चेहरा अलग होता है। और इसी के भुक्तभोगी मैं हूँ। मैं सविता सांगा। अजय शर्मा जो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर के ब्यूरो चीफ खूंटी हैं, उसके द्वारा लगभग 7-8 सालों से मैं शोषण का शिकार हो रही हूँ और उसकी इतनी अधिक पैरवी और इतनी अधिक पहुंच के वजह से मैं कभी आवाज़ उठा नहीं पा रही थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि लक्ष्मी बाखला दीदी जो है उसका नंबर हमको मिला और लोगों ने बोला कि एक बार तो तुम बात कर लो। मैंने उससे बात किया तो पता चला कि दीदी मेरे सपोर्ट में है और आज उसका सहयोग मिला कि आज हम अजय शर्मा के खिलाफ FIR लिखवाने में सफल हुए हैं। और अब चाहते हैं कि मैं एक जो अकेली महिला, आदिवासी महिला जो 5-7 सालों से अजय शर्मा के हवस का शिकार होती रही हूँ, अब मुझे प्रशासन से और खूंटी की जनता से उम्मीद है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। क्यों आखिर पहले क्यों ऐसा ये नहीं कि आपने आवाज़ उठाया? 7 साल बाद क्यों है आपको आवाज़ उठाने? ये तो मैंने अभी बताया ना कि अजय शर्मा की पहुँच आगे हैं। देखिए, आज एक बहुत ही दुख और दर्दनाक दुख और रिकॉर्डिंग सुन के हम लोग पता चला और आए यहाँ, जो सविता संघा का नाम से, और उसके साथ 2014 से लेकर आज तक एक आदिवासी लड़की होने के नाता इतना दर्द, इतना दुख, अकेले हैं, उसका माँ बाप नहीं है, इसलिए अपना दुख और दर्द अकेला में वो महसूस करते रही। जो आज हद से ज़्यादा हो गया, मजबूर होके उसको थाना आना पड़ा। और जो आज हम समाज के साथ भी वो खड़ी हुई और समाज को भी सूचना दी, ताकि हम समाज के लोग ये आदिवासी ST महिला के साथ इतना अन्याय हुआ, इतना अत्याचार हुआ, अभी आदिवासी इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और 24 घंटा के अंदर उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। और ये गिरफ्तारी नहीं होता है तो उस पर आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। जोहार। किस प्रकार का आंदोलन करने के तैयार है? क्या मांग करते हैं? उसका मांग करेंगे, ये 24 घंटा के अंदर में उसका गिरफ्तारी नहीं होता है तो आदिवासी समाज उसके प्रति रोड में निकलेंगे, उसका पुतला दान होगा और बीच में उसको ऐसा जो गलत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये तो हम लोग को जो मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हुआ उसके माध्यम से हम लोग को जहाँ तक सुनने को मिला, तो उस पर हमें जानकारी मिली और ये इस पर हम लोग भी सोचे कि ये तो भाई इतना बढ़िया हम लोग के साथ में बात व्यवहार खूंटी में बोला जाए सभी लोग से, ये जो हिंदुस्तान के खूंटी में बोला जाए इनका पत्रकार है, तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग जैसे गांव घर के लोग जो दबे कुचले लोगों का जो आवाज़ उठाने वाले पहला व्यक्ति है, ऐसा हम लोग को पहले महसूस होता था। लेकिन
अब हम लोग को ऊपर अब इतना अब ये हो गया कि पत्रकार लोग के ऊपर भी इस तरह का माने लोग हैं जो कि इस तरह का बेसहारा अकेले औरत कोई इस तरह का माने बोला जाए 10 साल से इनके ऊपर शोषण हो रहा है। ये हम लोग को काफी हमारा आदिवासी समाज को दुख लगा और इस दुख के चल से हम लोग भी पूरे समाज का लोग आज हम लोग सोचे कि ये तो ठीक नहीं है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और ये हमारे अजय शर्मा जो हिंदुस्तान का पत्रकार जो हम लोग बोलते हैं, इनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होती है फिर हम लोग अभी तुरंत और एक एफआईआर लिखेंगे कि जो कि SC/ST का भी उनके ऊपर केस हम लोग दर्ज करेंगे। आप मूल के ही हैं और आप ही जनप्रतिनिधि रहे हैं और अजय शर्मा को जानते थे, लेकिन इतने सभी व्यक्ति के ऊपर में इस प्रकार से लांछन लगाना और आप लोग विरोध में खड़ा होना क्या दर्शाता है ये? देखिए, सभ्यता तो एक मैंने बाहरी दिखावा है और बीच बीच में चूंकि व्यक्तिगत तौर पर कभी कभी हम लोग जब चर्चा करते हैं और उस समय कहा करते थे कि मैं अंदर से दूसरा हूँ और ये बात आज साबित हो गया। चूँकि देखिए, एक आदिवासी महिला सविता संघा को अजय शर्मा ने 10 वर्षों तक शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टिकोण से उनको प्रताड़ित करने का काम किया, व्यभिचार करने का काम किया, दुराचार करने का काम किया, आर्थिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया और इससे हम सभी आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा आहत हैं। और ऐसे सफ़ेदपोश व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि SP साहब को जो आवेदन सविता संघा ने दी है, उसके हिसाब से देखने और समझने पर इतना घिन लगता है कि एक पत्रकारिता के आड़ में हम लोग का जो कि वरिष्ठ पत्रकार बोला जाता है और उसके द्वारा इस तरह का काली करतूत अपने आप में सारे शर्मित करने को वाली बात है। और हम आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से ये मांग